हाय एवरीवन, मैं स्टोरी टेलर्स टेक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई कहानी, एक चाइनीज़ ड्रामा की, जिसका नाम है अ लव सो ब्यूटीफुल। और ये ड्रामा रिलीज हुआ था 2017 में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड नंबर 1। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड से, और जिसका नाम है चेन शाओजी। वो कहती है कि उसकी लाइफ में ड्राइंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन जब वो 16 साल की थी तब एक लड़का भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। हम चले जाते हैं 2005 में, जहाँ शाओजी अपने क्रश के लिए साइकिल पर वेट करती है। जियांग चेन, जो हमारा मेल लीड है, वो शाओजी के साथ एक ही बिल्डिंग में रहता है और वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन जियांग एक स्मार्ट लड़का है और स्कूल का टॉपर भी। वही हमारी शाओजी पढ़ाई में थोड़ी वीक है। शाओजी जब भी मौका मिले जियांग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दिया करती है, पर वो हर बार उसे इग्नोर कर देता है। शाओजी की इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं होती और टीचर उसे डांट कर जियांग से कंपेयर करती है, जो कि स्कूल में टॉपर था। शाओजी टीचर से कहती है कि वो जियांग का आदर्श लेकर उसे ही फॉलो करेगी। शाओजी का क्लास में एक फ्रेंड है, लू यांग, जो भी पढ़ाई में बिल्कुल उसी के जैसा है, और वो कहता है कि उन दोनों को एक टीम बनानी चाहिए, जो कि वो पढ़ाई में सेम लेवल पर है। पर शाओजी का पूरा ध्यान तो एक लड़की पर था जो कि जियांग से बात कर रही थी। उसका नाम था लू वेई। वो खुद को उससे कंपेयर कर रही होती है कि उन दोनों में से कौन सुंदर दिखता है। शाओजी जियांग को इम्प्रेस करने का एक चांस नहीं छोड़ती, पर उसे लगता है कि जियांग उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जियांग सीक्रेटली शाओजी की सारी हरकतों पर ध्यान दिया करता था। लू यांग के सजेशन पे शाओजी जियांग को एक लव लेटर लिखने का डिसाइड करती है। दूसरे दिन वो झाड़ियों के पीछे अपना लिखा हुआ लेटर पढ़ रही थी कि तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे सेकेंड मेल लीड की, जो कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट था। उसका नाम होता है वू बाईसोंग। उसका बॉसी कन्फेशन सुनकर वो उससे पूछता है कि क्या वो बॉस है। शाओजी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और ये समझकर कि वो नया स्टूडेंट है, उसके सामने और बॉसी बिहेव करने लगती है। लेकिन ऑब्वियसली वो जानता था कि शाओजी झूठ बोल रही है और मन ही मन उस पर हंसने लगता है। मालूम पड़ता है कि पढ़ाई के मामले में वू बाई और शाओजी सेम ही लेवल पर हैं। वो बाई एक स्विमर है और क्लास में इंट्रोडक्शन के बाद उसे शाओजी के पीछे और लू यांग के साइड की सीट में बैठने को बोला जाता है। शाओजी जियांग को लेटर देने जब जाती है, तब जियांग को देखते ही उसके हाथ से गलत लेटर उसके बैग में गिर जाता है। उसके हाथ में लू यांग के कई सारे लेटर्स थे और उनमें से एक लेटर उसका खुद का था। जियांग को लेटर पढ़कर तुरंत शाओजी की तरफ देखता है। वो लेटर लू यांग का होता है, जो कि उसने किसी और के लिए लिखा था। वो लेटर एक लड़के के हाथ लग जाता है, जो पूरी क्लास के सामने उसे जोर से पढ़ने लगता है। देखते ही देखते वहाँ और बच्चे जमा होने लगते हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तभी जिंग शाओ वहां आकर सारे बॉयज को अपने क्लास में जाने को कहती है। जियांग भी झूठ बोलता है कि कोई टीचर आ रहे हैं। वो बाई शाओजी को पकड़कर और जिंग शाओ लू यांग के हाथ को पकड़कर उन्हें क्लास के अंदर ले जाते हैं। उसी एग्जैक्ट मोमेंट में लू यांग को अपनी सेवियर जिंग शाओ से प्यार हो जाता है। एक इंग्लिश टीचर वो सारे लेटर्स क्लास में पढ़ने लगते हैं। जियांग नोटिस करता है कि उन सारे लेटर्स का कंटेंट सेम है और उसे रियलाइज होता है कि उसके पास जो लेटर है वो शाओजी ने लिखा ही नहीं है। तब उसके चेहरे पर हम एक डिसअपॉइंटमेंट साफ देख पाते हैं। लास्ट लेटर शाओजी का था। उसे बचाने के लिए वो बाई और जियांग दोनों खड़े होकर कहते हैं कि किसी के प्राइवेट लेटर्स ऐसे क्लास में पढ़ना बिल्कुल ठीक बात नहीं। शाओजी भी माफ़ी मांगती है, लेकिन टीचर स्टूडेंट्स के इस बर्ताव की वजह से चिढ़ जाते हैं और उन सबको डिटेंशन रूम में बैठकर पनिशमेंट लेटर लिखने को कहते हैं। उसमें शाओजी, लू यांग, बाई वू, जियांग चेन और जिंग शाओ थे। शाओजी इस काम में पहले से माहिर थी, तो उसे लेटर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जियांग चेन पनिशमेंट लेटर में भी लिख रहा था कि उसमें टीचर की गलती थी। उसे देख शाओजी उसे हेल्प करने का सोचती है। पनिशमेंट लेटर लिखते लिखते उन कुछ लम्हों में उन सब के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एक फैन क्लब मीटिंग के दौरान शाओजी और जिंग शाओ अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। जिंग शाओ उससे पूछती है कि वो लेटर किसके लिए था। शाओजी कहती है कि वो एक फ्रेंड के लिए उसने लिख के दिया था, पर इस बहाने से जिंग शाओ अच्छी तरह वाकिफ थी और वो भी कहती है कि उसकी फ्रेंड अंधी है, जो उसे इतना खड़ूस लड़का पसंद आया। शाओजी अपना बचाव करती है ये कहते हुए कि वो नहीं समझेगी।
शाओजी रात को सोचती है कि वो जियांग चेन के लिए ब्रेकफास्ट ले जाए या नहीं। वो सुबह स्कूल के लिए निकलती है और सामने जियांग को देख उसका चेहरा मानो खुल सा जाता है। वो उससे कहता है कि चलो चलते हैं। उसके चेहरे की स्माइल देख जियांग एक क्वेश्चन मार्क लिए उसकी तरफ देखता रह जाता है। तब वो कहती है कि उसे बस खुशी है कि वो दोनों स्कूल साथ जा रहे हैं। लास्ट के एक एक्सटेंडेड सीन में हम देख पाते हैं कि जियांग स्कूल जाते वक्त देखता है कि शाओजी उनकी बिल्डिंग के बाहर सो गई थी। वो उसके पास जाकर उसे सोता देख स्माइल करता है। वो उसके माथे को अपनी उंगली से टच करने ही वाला था कि तभी वो सपने में उसका नाम लेती है। वो रुक जाता है और अकेला ही स्कूल चला जाता है। तो ये था अ लव सो ब्यूटीफुल इस चाइनीज ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। मैं मिलूंगी आपसे इसके नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।